नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई। ये फटकार आपकी स्क्रीन पर मौजूद इन दो महत्वपूर्ण जजों ने लगाई है। इन दोनों ने सवाल किया कि केंद्र सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है और इसके बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मच गया। आखिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो साख और छवि के लिए काम करती है, उस पर इतना बड़ा आरोप इन जजों ने क्यों लगा दिया। उसके बाद ये खबर छपी और इन खबरों में आप देखिए कि क्या है हेडिंग। ये नवभारत टाइम्स की खबर है, जहां ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया सबसे बड़ा मुकदमेबाज और इस बात को बताकर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में लंबित मामलों के लिए केंद्र सरकार को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है। एक सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में केस करने के लिए उसने केंद्र पर जुर्माना भी लगा दिया। अब आप सोचिए कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, किस तरीके से सरकार अपना बचाव कर रही है और कैसे कैसे कोर्ट उसकी भूमिका निभाता है। इस पूरी खबर पर चलते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। अभी किसी कारण से आप तक हमारी खबर का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, हमारी खबर आप तक नहीं पहुंच रही है, तो ऐसी ईमानदार और जुझारू खबरों के लिए और सच्ची खबरों के लिए जो मुख्य मीडिया आपसे छुपाती है, ऐसी खबरें पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको सच्ची खबरें तथ्यों और सबूतों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। तो सुनिए क्या हुआ, इन दो जजों की जोड़ी ने कैसे केंद्र सरकार की चूल्हे हिला दिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। मामला एक सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी खत्म करते हुए उसका 25% वेतन वापस करने का भी फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दिया। लाइवला.इन की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने एसएलपी डालने के केंद्र के कदम को गलत बताया। उसकी आलोचना करते हुए कहा, हम समझ नहीं पाए हैं कि भारत सरकार और अन्य लोग हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए इस अदालत तक क्यों आए। हम जुर्माने के साथ ही एसएलपी खारिज करते हैं। केंद्र सरकार को 25,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश नागरत्ना ने केंद्र सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेबाज बताया और कहा इसी वजह से अदालत में इतने केस लंबित हैं। उन्होंने कहा यह केस जुर्माने के साथ खारिज होना चाहिए। हम चीखते रहे, अपनी दलीलें अलग रखिए। लंबित मुकदमे सबसे बड़ा मुकदमेबाज कौन, आज ये साबित हो गया है। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने सजा को गलत ठहराकर आदेश रद्द करके राहत दे दी है तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें नहीं लाना चाहिए था। लीगल ऑफिसर यह सलाह क्यों नहीं दे सकते कि 11 दिनों की अनुपस्थिति में बर्खास्तगी असंगत है। हाई कोर्ट ने सभी आदेशों को ठुकरा कर राहत दी है। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ऐसी सलाह लेने के बजाय आप उसके खिलाफ आगे बढ़ेंगे। आपने कोई लीगल ओपिनियन नहीं ली, आपने कोई बातचीत नहीं की और आप बिना बताए हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट अपनी एसएलपी लेकर आ गए। आपने ओपिनियन क्यों नहीं ली, आपने इस पर बातचीत क्यों नहीं की।
ये जानकारी लेते हुए उन्होंने जमकर सरकार का फटकार लगाई। लीगल ऑफिसर यह सलाह क्यों नहीं दे सकते कि 11 दिनों की अनुपस्थिति में बर्खास्तगी जो आपने की उस पुलिस कांस्टेबल की वो असंगत है। हाई कोर्ट ने सभी आदेशों को ठुकरा कर अगर राहत दी है तो हम इसे हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक इसे काम को खत्म करें, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ऐसी सलाह देने के बजाय आप उसके खिलाफ आगे बढ़ेंगे। ये जस्टिस वीवी नागरत्ना की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी। सीआईएसएफ का जो कांस्टेबल था उस पर आरोप क्या थे ये भी आपको समझने की जरूरत है। करीब 10 साल की सेवा के बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल को 2 आरोपों में बर्खास्त किया गया। पहला आरोप अनाधिकृत रूप से 11 दिनों तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहना। दूसरा उसका जो आरोप था कथित रूप से एक दूसरे सीआईएसएफ कांस्टेबल की बेटी के साथ साजिश के तहत मुंबई छोड़ना और रायपुर के आर्य समाज मंदिर में अपने छोटे भाई के साथ उसकी शादी में शामिल होना। ये उस पर 2 आरोप थे। इन 2 आरोपों पर उसे बर्खास्त किया गया। इन दोनों आरोपों पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसे बहाल कर दो और बहाली के दौरान जो आपने आदेश हुआ उसको लेकर आप हमारे यहां आ गए। इसके बारे में आप लीगल ओपिनियन ले लेते, किसी सीनियर वकील से सलाह ले लेते, लेकिन यहां आने की क्या जरूरत थी। कांस्टेबल की बहाली पर कोर्ट में क्या हुआ, जिस दौरान कांस्टेबल ड्यूटी से गैरहाजिर रहा हुआ मेडिकल लीव पर था। अलबत्ता इंस्पेक्शन के दौरान वह अपनी जगह पर उपलब्ध नहीं था। संबंधित महिला ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान साफ कहा था कि उसे कोई शिकायत नहीं है। उसने कांस्टेबल के भाई की शादी पर भी विवाद बताया, किसी तरह का कोई विवाद और झगड़ा नहीं है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सजा का आदेश रद्द कर उसकी बहाली का आदेश जारी कर दिया। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले पर मोहर लगा दी और जब इस फैसले पर मोहर लग गई तो इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई। तो अब आप मुझे बताइए, जस्टिस वीवी नागरत्ना उज्ज्वल भैया ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आखिर आप क्या इसमें रेमेडी चाहते हैं, आप क्या इसमें लाभ चाहते हैं। किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी, उसको राहत, क्या इन सब पैटर्न से आप अलग काम करते हैं। तो ये सवाल धीरे धीरे ये उठ रहा है कि आखिर सरकार इतनी वैमनस्यता या किसी कर्मचारी के खिलाफ इतनी मुखर होकर क्यों खड़ी हो जाती है। इस 25,000 के जुर्माने ने आज केंद्र सरकार पर मुंह पर एक तमाचा मार दिया है। क्या अब आने वाले दौर में जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर होते हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों के आर्डर होते हैं, किसी की तनख्वाह, किसी की पेंशन, किसी की ग्रेच्युटी, किसी का एरियर, इन सब पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी अगर सरकार या हाई कोर्ट के आर्डर को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, एसएलपी दाखिल कर देती है, तो क्या इससे कर्मचारियों का हित नहीं होता है। ये चीज भी बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। ये 25,000 का जुर्माना कोई केंद्र सरकार के लिए बड़ा जुर्माना नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ अगर सर्वोच्च अदालत 1 रुपया का भी जुर्माना लगाती है तो बड़ा सोचने का विषय है। तो इस खबर को देखें, समझें और आगे बढ़ाएं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।